ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 यूनिटरी मेथड, ठीक है, एंड परसेंटेज, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं पूरा बता दी हूँ आप लोगों को, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग को देखना है परसेंटेज का स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 का जो हम लोग को परसेंटेज देखना है, उसमें हम लोग को क्या देखना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सबसे पहले फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ ए नंबर में दिया हुआ है 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर है और इसमें डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। हम लोग को इसको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो हम लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 5 जा 10 और 50 1 जा 50, यानी कि 50%, यानी कि 1/2, 100 का 1/2 हाफ क्या होगा, 50% होगा। वैसे ही बी नंबर में दिया हुआ है हम लोग का 2/5, तो 2/5 में भी ऐसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, और 2 दोनों न्यूमरेटर है, 2 भी 20 भी, तो 20 2 जा 40% हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं 24/80 का, सी नंबर में दिया है 24/80, इसका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और 3 भी न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर है, और 10 भी न्यूमरेटर है, तो 10 3 जा 30% हो गया। डी नंबर भी ऐसे ही बनाना है हम लोग को, देखो डी में क्या दिया है 21/70, इसमें भी हम लोग को परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 10 3 जा क्या हो जाएगा 30। ठीक है, देखो कुछ नहीं कर रही हूं मैं, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मैं देखो 0 से 0 कैंसिल कर दी, क्योंकि 70 डिनोमिनेटर है और 100 न्यूमरेटर, तभी डिवाइड हो सकता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं डिवाइड कर दी हूँ। ठीक है, अब देखो ई नंबर में क्या दिया है 33/50, 33 क्या है न्यूमरेटर और 50 क्या है डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दिया 100, 100 न्यूमरेटर है, ठीक है ऊपर है, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 33 को अब देखो 33 भी ऊपर है और 2 भी ऊपर है, दोनों न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66%। परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए परसेंटेज का साइन जरूरी है। ठीक है, अब एफ नंबर में क्या दिया है 5/60, इसको भी हम लोग ऐसे निकाल देंगे, देखो 5/60 भी जो दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 5 जा क्या हो सकता है 25/3%, या फिर इसी को होल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3 से 25 को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या आएगा 3 8 जा 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 3 9 जा सॉरी, तो इतना आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नीचे में तो 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करें तो नीचे में 3 ही रहेगा, सबसे नीचे वाला रिमाइंडर ऊपर, और जो आंसर है क्वेश्चन उसको साइड में, तो 8 3 जा 24, 24 + 1 25/3 आंसर। दो आंसर है, आप लोग इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज। हम लोग को अब दिया हुआ है डेसिमल में, डेसिमल मतलब पॉइंट में, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 205 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ मैं, 0 0 जा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 जा 0 0 0 हो गया, और 1 से करेंगे तो 502 होगा। ठीक है, तो 0 0 5 0 2 आया, पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 के बाद, 1 2 के बाद, तो 205.00, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं लिख दी 205%। तो ठीक है, समझ गए, और मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड बताई भी हूँ डेसिमल वाला चैप्टर 4 में, है ना। अब देख लेते हैं बी नंबर में क्या दिया है 0.92। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 100 से, तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9200 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 आएगा। पॉइंट कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो यहाँ लगेगा। पॉइंट लेने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर में लिख देंगे 92%। पॉइंट के बाद वाला अगर सिर्फ 0 है, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ओनली ऑन 0 है तो हम लोग 0 को छोड़ सकते हैं, अगर नंबर रहेगा तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 92% आएगा इसका आंसर। वैसे ही सी नंबर में क्या दिया है
0.09, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 900 आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 1 2, तो इसलिए सिर्फ 9 लेंगे क्योंकि परसेंट पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए 9% इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही डी नंबर में क्या दिया हुआ है 5.98, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर आएगा 598 ही आएगा, और इधर आएगा 00, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए यहाँ 0 लगा देंगे, तो हम लोग इसका आंसर क्या लेंगे 598%। मल्टीप्लाई करके देख लेना जैसे मैं यहाँ बताई हूँ, वैसे यही आएगा आंसर आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 598 1 जा करके मैं 00 लिख दी हूँ, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए यहाँ 2 नंबर लगा दी हूँ, ठीक है। अब ई नंबर में देख लेते हैं 0.4 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 4, देखो इसको मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ, इसका आप लोगों का आंसर आ जाएगा 40%। कैसे आएगा देखो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, 100 इंटू 0.4 कर देती हूँ, ठीक है। 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 0 से करेंगे तो 0 0 0 आएगा, तो 0 0 4 0, तो पॉइंट क्या देख नंबर है, पॉइंट क्या देखी नंबर यहाँ लगेगा, तो 40% आंसर आया ना, ठीक है। अब देखो ई नंबर हो गया, वैसे ही एफ नंबर भी बना लेंगे, मल्टीप्लाई बस करना है 100 से, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। हम लोग को इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में, जैसे ऐसा फ्रैक्शन था उसको परसेंट में कन्वर्ट किए थे, अब परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 25% को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज का साइन दिखेगा तो परसेंटेज का इस साइन को हटाने के लिए डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 आया। अब ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 5 5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ डिवाइड हुआ, वैसे ही अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही 1 और 4 दोनों अलग अलग टेबल में आता है, इसलिए 1/4, और ये फ्रैक्शनल नंबर भी है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, यानी 25% का फ्रैक्शन नंबर क्या आया 1/4 आया, ठीक है। और वही आंसर लाने बोला था फ्रैक्शन में। अब देख लेते हैं 12.5 का परसेंट का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, 12.5% को भी परसेंटेज में अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, देखो 12.5% हटाए तो 100 लगा दिए नीचे में, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताई थी, कभी भी ऊपर में अगर पॉइंट लगा है, इस पॉइंट का आप लोगों को हटाना है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम लोग को रिमूव करना है, नीचे में 100 तो ऑलरेडी है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर 2 नंबर रहता तो 100 से, हम लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल वाला चैप्टर में, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा ना दोनों, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब ये 25 1 जा 25 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 1 तो ऊपर में सिर्फ 1 है और नीचे में क्या है 4 है, मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो हम लोग को सी नंबर देखना है, 33/1/3%। ये कौन सा नंबर है, मिक्स्ड नंबर है। मैं इसको आप लोगों को मिक्स्ड नंबर, आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो जो था हमारा चैप्टर, हम लोग जो पढ़ चुके हैं चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, पेज नंबर है आप लोग का 36। फ्रैक्शन का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाली हूँ, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। फ्रैक्शन का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। तो अब देखो हम लोग को इस मिक्स्ड नंबर का क्या निकालना है, फ्रैक्शन नंबर। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 66 आएगा। इस 66 को 1 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा 65 आएगा, सॉरी 66 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 67 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग का 67% आया, परसेंट का परसेंट और नीचे में 3 रहेगा ही, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन नंबर में, ठीक है। 33 3 जा 66, 66 प्लस 1 67/3%। अब इसका हम लोग निकालेंगे फ्रैक्शनल नंबर, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 66 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए किससे, सॉरी 33 9 होता है, मैं 66 लिख दी थी, 99 हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा ना, मैं गलत कर दी थी, 33 66 लिख दी थी। 33 3 जा तो 99 होता है, 99 प्लस 1 क्या होता है 100, और 100 यहाँ नीचे में 3 है तो 3%, ठीक है। तो 100/3 डिवाइड में परसेंट का साइन हटाने के लिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 से 100 कैंसिल तो क्या बचा 1/3, ऊपर में 1 तो बचा ना, तो 1/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, ये फ्रैक्शनल नंबर आया 33/1 1/3% का, ठीक है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या दिया है देखो, 66 होल 2/3। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, पहले तो कन्वर्ट करेंगे। 66 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। 66 इंटू 3 हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 198 को 2 से प्लस करेंगे तो 200/3 तो रहेगा ही। परसेंट का साइन हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में किसका, 100 का। परसेंट का साइन हटा दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या आंसर बचा हमारा 2/3, क्योंकि 2 के टेबल में ही आता है, 3 के टेबल में ही आता है, सेम टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको और डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो यही लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन हो गया हम लोग का, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसको और छोटा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देख लो ई नंबर में क्या दिया है, 15% दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई नंबर में क्या दिया है, 15%। अब इसका भी ये तो बहुत इजी है, परसेंट का साइन हटाए, डिवाइड में कर दिया 100, 3 से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 3/20 तो सेम टेबल में नहीं आता है, 3/20, ठीक है। तो 3/20 ही लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया इसका, क्योंकि और इसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एफ नंबर में क्या दिया है देखो, 18.5 दिया है। इसको भी ऐसे ही करेंगे 18.5, ठीक है। परसेंट दिया है, परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। पॉइंट का साइन हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटाने के लिए अगर ऊपर में डेसिमल है तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डेसिमल रहता तो ऊपर में मल्टीप्लाई करते। तो अभी ऊपर में है डेसिमल, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 से। 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 37 का 37 और 100 2 जा 200, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि 37 और 200 दोनों ही सेम टेबल में नहीं आता है, अलग अलग टेबल में आता है, डिफरेंट टेबल में आता है, तो हम लोग इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल। अब हम लोग को परसेंट में दिया है 50। अब देखो पहले हम लोग का डेसिमल में दिया था, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे। अब परसेंटेज में दिया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सबसे पहले तो वही रूल है हमारा, परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड किया 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर सकते हैं, क्या आया 1/2। लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, हम लोग को तो आंसर डेसिमल में लाना है, हम लोग को आंसर किस में लाना है, डेसिमल में आंसर लाना है, ठीक है। डेसिमल में हम लोग को क्या लाना है, आंसर लाना है। तो हम लोग डेसिमल में आंसर लाने के लिए इसको 2 डिनोमिनेटर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 जा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पास 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ गया है पास, तो 2 5 जा 10 आ गया, यानी कि 1/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आया ना 0.5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को भी दिया है 33 होल 1/3, इसको भी ऐसे कर देंगे, बी नंबर 33 होल 1/3%, ठीक है। इसको भी पहले तो 33 3 जा तो हो जाएगा 99, 99 प्लस 1 100/3 हो गया, कन्वर्ट कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 99 आया, 99 को 1 से ऐड किया तो 100 आया, और 3 का 3। अब परसेंट का साइन हटाना है तो 100/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आया तो 1/3 आया। ये तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, हम लोग को आंसर डेसिमल में चाहिए, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो 3 0 जा 0 हो गया, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाए, 3 9 जा 3 3 जा 9 आया, तो यहाँ 1 आया, ठीक है। अब पॉइंट लगा हुआ तो हम लोग 0 और ले सकते हैं, 3 3 जा 9। अब देखो ये फिर से वही आ गया हमारा, है ना, 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लेंगे तो ऐसे वो चलते रहेगा, इसलिए 0.33 जितना भी है या इधर कितना हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया 0.33, जितना भी आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो 0.33 आंसर आया, क्योंकि इसके बाद हमारा और चलते जाएगा, इसीलिए हम लोग इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब देख लो बी के बाद कौन सा नंबर आ गए हम लोग, सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है 66 होल 2/3%। इसको भी पहले कन्वर्ट करेंगे, 66 इंटू 3 करेंगे तो 198 आएगा, और 198 प्लस 2 200/3% आया। अब परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा 2/3। अब 2/3 को मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 0 जा तो 0 हो गया, पॉइंट लगाए 0 आया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 3 6 जा 18, फिर से वैसे ही चलते जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.66, ठीक है। तो 0.66 इसका आंसर आएगा। और भी लिख सकते हैं आप लोग जितना चाहो 6, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 टाइम्स लिख के छोड़ देंगे, कितना बार बार लिखेंगे, ठीक है। अब सी के बाद देख लेते हैं डी नंबर 15%, ठीक है। 15% का क्या आ जाएगा, 15 को डिवाइड कर देंगे, परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से, फिर ये 5 से डिवाइड होगा दोनों, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10,
तो 3/20 तो फ्रैक्शनल नंबर है, हम लोग को डेसिमल में आंसर चाहिए, तो 20 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 को, तो 0 जा की है, ठीक है 3, फिर यहाँ पॉइंट लगाए तो 0 आया, और 2 10 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 10 जा 20, 2 3 जा 16 ज्यादा हो जाएगा यहाँ पास। तो हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, देखो 21 जा कर देते हैं 20, है ना, फिर यहाँ पास हमारा 10 बचेगा और 20, फिर यहाँ 0 ले सकते हैं, 2 5 जा 10, यानी कि जब हम लोग 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.15, डेसिमल में आंसर आ गया। अब डी के बाद ई नंबर में क्या दिया है 12.5%, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉरी हाँ 12.5% दिया है, इसको भी हम लोग को डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है और ये डेसिमल में ही दिया हुआ भी है, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले तो पॉइंट हटाने के लिए, डिवाइड हटाने के लिए 100 से डिवाइड किए, है ना। अब देखो यहाँ पास पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाना है हम लोग को, तो न्यूमरेटर में पॉइंट लगा है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसलिए 10 से, 2 नंबर रहता तो 100 से, ठीक है। अब 5 से डिवाइड हो सकता है ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, क्या बचा 1, 4 2 जा 8। अब 8 को 1 से डिवाइड कर देंगे, देखो 8 को 1 से तो 0 जा कर दिए, फिर पॉइंट लगाए 0 आया, 8 1 जा 8, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट ले चुके हैं, है ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.12, है ना, 0.12 आ रहा है, 0.12 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देख लो ई नंबर के बाद एफ नंबर में भी हम लोग सेम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या दिया है 17.5%, ठीक है, इसको भी हम लोग सेम ऐसे ही कर सकते हैं। परसेंट हटाना है तो पहले तो 100 कर दिए, अब पॉइंट भी हटाना है हम लोग को, तो 75 लिख दिए, पॉइंट क्या देखिए नंबर था इसलिए डिवाइड कर दिया 10 से, 5 से डिवाइड होगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, आंसर क्या आया 7/22 जा 40। अब 40 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 40 0 जा 0 हो गया, फिर 7 ले लिया, यहाँ पॉइंट लगा के 0 ले लिए, 41 जा 40 कर दिए, है ना, फिर 3 0 आ गया, फिर एक 0 ले सकते हैं, 47 जा करेंगे तो क्या आएगा 7 0 जा 0 और 7 4 जा 28, तो 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है आप लोगों का, फिर हम लोग पॉइंट ले सकते हैं, और 45 जा क्या होता है 200, तो हमारा आंसर क्या आया 0.175, ठीक है। अब हम लोग सेम ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंटेज इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज निकालना है 30 आउट ऑफ 60 का, क्या लिखा है 30 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो 30 आउट ऑफ 60 का निकालना है, कैसे लिखते हैं 30 आउट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड, तो 30 आउट ऑफ 60, आउट ऑफ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है परसेंट निकालना है, ठीक है। 30 आउट ऑफ 60 का क्या निकालना है परसेंट निकालना। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही चीज है, हम लोग को परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में 100 से, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाले 0 से नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर है इसीलिए, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब इसको 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10 5 जा क्या आया 50 आया, यानी कि हमारा 50% इसका आंसर आएगा, ठीक है। 50% इसका क्या आया आंसर आया। अब बी नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो बी नंबर में दिया है 20 आउट ऑफ 20%, सॉरी 20 आउट ऑफ 20, तो हम लोग 20 आउट ऑफ 20 ऐसे लिख सकते हैं। आउट ऑफ का मतलब मैं बताइए अभी, आउट ऑफ का मतलब डिवाइड, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकालना है इसलिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 100 बचा ओनली, तो 100% इसका आंसर आ गया। अब सी नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो 60 kg आउट ऑफ 80 kg, तो 60 kg आउट ऑफ 80 kg ऐसे लिखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, 2 5 जा 10, तो 25 और 3 दोनों ही क्या है न्यूमरेटर में है, तो 25 3 जा क्या होता है 75, ठीक है। 75% इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 15 मीटर आउट ऑफ 75, 15 मीटर आउट ऑफ 75 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है, और 5 2 जा 10 कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 20%। वैसे ही क्वेश्चन नंबर ई में दिया है 112 आउट ऑफ 224, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा,
टू टू जा 4 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 हो जाएगा इतना। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 5 जा 10, आंसर क्या आया 50 आया, 50% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब देख लो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है हम लोग को 25% ऑफ 64, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मैं बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई होता है, ऑफ ऑपरेटर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन में 25% का साइन हटाने के लिए 100 करते हैं डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये 64, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 6 जा 24। तो आंसर क्या आया इसका हमारा 16 आया, ठीक है। अब देख लो हम लोग को इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखना है। बी में क्या दिया है, 33 होल 1/3% ऑफ 456। तो इसका भी हम लोग 33 3 जा 99 हो गया, 99 प्लस 100/3, यहाँ परसेंट का साइन लगा हुआ है, ऑफ 456। अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, 100/3, परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिनोमिनेटर में, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ 456, ठीक है। 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से हम लोग को 456 को डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 152 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग को क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर सी, इसी को भी 66 होल 2/3% ऑफ 567, इसमें भी सेम वही करना है। 66 3 जा 198, 98 प्लस 2, 200/3% ऑफ 567। तो 200/3 लिखे, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 567। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 567 को हम लोग 2 से ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3 मल्टीप्लाई 567 बचा है। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं अलग से लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पास 2 बचा हुआ है, ठीक है। 3 8 जा 24 हो गया, और 3 9 जा 27, क्या बचा 2 × 198 करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, 378 आ जाएगा, ठीक है। तो 378 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 × 189 का, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, 12 होल 1/2% ऑफ 24। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2, परसेंट तो साइन अभी नहीं हटाए हैं, ऑफ 24, परसेंट का साइन अब हटाएंगे तो 25/2, परसेंट का साइन हटाए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24 का 24, ठीक है। अब ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा क्या होता है 24। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे कट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ही कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचा हमारा आंसर, 3 बचा। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में इधर और है, सेम वैसे ही आप लोग बना सकते हैं। जैसे एक मैं और बता देती हूँ, 20% ऑफ 800 kg, ठीक है। तो 20% परसेंट को हटाए तो 100 कर दिए डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800 का 800, 0 0 कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, 28 जा क्या हो जाएगा 160, ठीक है। तो ये हमारा 160 इसका आ गया आंसर। तो हम लोग ऐसे ही आगे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ जी एच को परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर। क्या दिया है, फाइंड द नंबर हुज 10% इज 25। ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 10% क्या हो 25 हो, ठीक है। तो 10% ऑफ 25 निकालना है हम लोग को इसको। तो कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ लिखा है हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में दिया है 7 नंबर में, फाइंड द नंबर हुज 10% इज 25। ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 10% 25 हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। हम लोग मान लिए कि जो नंबर है वो एक्स है। अब क्या लिखेंगे, हुज 10% इज 25। 10% जो नंबर है वो किसके बराबर है, एक्स के।
इसलिए x लिख दिए, और ये 25, ठीक है। 10% में से परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100, और x का x तो रहेगा ही क्योंकि वही x नंबर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नंबर फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ 25 x निकाल रहे हैं, इसलिए x को यही छोड़ देंगे। 25 को भी देख लो, x अपने प्लेस में है, 25 भी, मतलब अपने प्लेस का मतलब x लेफ्ट हैंड साइड में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और 25 राइट हैंड साइड में ही है। अब 10/100 को इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई को हम लोग इक्वल के इधर दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और 10/100 आ जाएगा इस साइड, ठीक है। अब देखो, अब मैं डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ, सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो 100 ऊपर चले जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचा, 25 × 10 बचा हुआ है। तो x = 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 250 आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए, जब भी नंबर देगा ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका 10% 25 है, मतलब हुज 10% इज 25, ऐसे वाला देखोगे ना, हुज 10% इज 25, तो क्या करना, पर x मान लेना उस नंबर को, और इज के बाद वाले नंबर को इक्वल के इस साइड लिख देना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, क्या लिखा है, हुज 6 होल 1/4% इज 2 लिखा है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले लिख देंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हुज 6 होल 1/4%, तो यहाँ पर हमने लिख देंगे हुज 6 होल 1/4%, जो नंबर है वो x है, इसलिए मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और इज के बाद 2 है, इसलिए इक्वल के बाद 2। अब इसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 6 4 जा 24, 24 + 1 25/4 आया, परसेंट का परसेंट, x = 2। इन दोनों के बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25/4 परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ मल्टीप्लाई x दिया हुआ है इक्वल 2। अब x को इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब क्या बचा, 1 तो ऊपर में तो 1 ही बचा है, नीचे में 4 × 4 16 हो गया, मल्टीप्लाई x = 2। x को अपने प्लेस में छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दिए, इक्वल भी अपने प्लेस में है, 2 भी अपने प्लेस में है, देखो सब कुछ अपने प्लेस में है, बस मल्टीप्लाई को इधर लेके जा रहे हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, और 1/16 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई 1 इसको हम लोग को इधर लेके जाना है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब आप लोगों को पता है डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 16 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों न्यूमरेटर में है, तो 16 2 जा क्या होता है, 32/1। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप लोग सिर्फ 32 आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी बन जाएगा, हुज 57 होल 1/2% इज 23, ठीक है। इसको भी तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 57 2 जा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 114 + 1 115 आ जाएगा, अपॉन 2 परसेंट का साइन हटा कर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 100, और लेट द नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x, जैसे इसमें लिखे हैं हम लोग, जैसे इसमें लिख चुके हैं वैसे ही, तो यहाँ डायरेक्ट मैं x लिख देती हूँ, इज के बाद वाला नंबर 23 है, इसलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब जो सेम नंबर से डिवाइड हो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये भी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्या बचा, 23, ऊपर में 23 है, नीचे में क्या है, 2 × 20, तो 2 × 20 क्या होता है, 40, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई x है, और इधर 23 है, x को यही छोड़ दिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही, 23 राइट हैंड साइड में है, डिवाइड को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई को इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और 23/40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 x निकालना है, x तो यही रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 40 ऊपर चले गया, 23 नीचे आ गया, ठीक है। 23 से 23 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्योंकि न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में तो कैंसिल कर सकते हैं ना, 23 1 जा 23, क्या बचा, 40 बचा, तो यही 40 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे कभी भी, फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इज 2, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द नंबर विच इज, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 10% मोर देन 80 हो, ठीक है, 10% मोर देन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, 10% मोर देन 80 बोला है, तो मोर मतलब ज्यादा होता है, हम लोग टोटल परसेंटेज हमेशा कितना देखते हैं, 100% ही देखते हैं। अब ये बोल रहा है 100 में से ही 10% मोर हो, तो इसलिए 10 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 110% हो गया, ठीक है। अब हम लोग 110% निकालेंगे 80 का, ठीक है। 110% ऑफ 80
क्योंकि मोर देन तो कर दिए हम लोग, यहाँ पास प्लस कर दिए 100 में 10, 100 में 10 इसलिए ऐड किए क्योंकि 100 हम लोग को पता है टोटल परसेंटेज 100 होता है, उसमें भी बोल रहा है कि 10% मोर हो, इसलिए प्लस किए तो 110% आया। अब 110% का हम लोग 80 निकालेंगे, इसलिए लिख दी 110% ऑफ 80। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 110% का साइन हटाए तो 100 से डिवाइड किए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80 का 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 जा 88, ये हो जाएगा आंसर। वैसे ही बी नंबर में क्या दिया है, 5% लेस देन 150, क्या दिया है 5% लेस देन 150, ठीक है। तो 5% कम है, यानी कि 100 में से हम लोग लेस से मतलब माइनस करेंगे। जैसे इसमें मोर बोला था तो 100 में 10 ऐड किया, अभी लेस बोला इसलिए 100 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 95% आएगा। अब देखो 95% ऑफ 150 निकाल देंगे, ठीक है। तो 95% का साइन हटाए तो डिवाइड किया 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150 का 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, ठीक है। तो 95 इंटू 3 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 95 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 9 3 जा 18 प्लस 1 19/2। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। एक मिनट, 5 3 जा 15, 9 3 जा 18, नहीं 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8, फिर यहाँ 5 बचा है, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा है, 2 5 जा 10, तो 142.5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। और देख लो क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया, 25% लेस देन 240, ठीक है। तो लेस बोला है यानी कि 100 में से 25 को माइनस करेंगे, मोर बोलता तो प्लस करते, ठीक है। तो क्या आएगा 75 आएगा। अब निकाल देंगे 75% ऑफ 240, तो 75 का 75% का साइन हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, ऊपर में क्या बचा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 क्या हो जाएगा 180, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग एक्सरसाइज 7.2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। तो ये वाला मैं आप लोगों को जो भी मैं 1 से जो भी आप लोगों को 6 तक पढ़ा चुकी हूँ एक्सरसाइज 7.2 तक, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग एक ही बार में ढूंढ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.3, ठीक है।